गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियो में हिंदी गद्य साहित्य की विधा कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उसी संदर्भ में आज हम साहित्य की विधा लघु नाटक अथवा एकांकी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि एकांकी क्या है, उसके तत्व क्या हैं। स्टूडेंट्स, एकांकी नाटक का विकास हिंदी साहित्य में बड़ी तीव्र गति से हुआ है। इसका कारण है कि एकांकी नाटक की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। आज एकांकी के क्षेत्र में नित नए प्रयोग हो रहे हैं। वस्तुतः एक अंक वाले नाटक को ही एकांकी कहा जाता है। इसमें एक अंक होता है और नाटकीय शैली में एक घटना प्रभावित ढंग से व्यक्त की जाती है। इसमें एक उद्देश्य प्रतिस्थापित किया जाता है और इसमें जिज्ञासा तथा मनोरंजकता का यथेष्ट मिश्रण किया जाता है। जहाँ तक हिंदी के आधुनिक एकांकी साहित्य का प्रश्न है, वह एक ओर भारतीय परंपरा से प्रेरित है और दूसरी ओर पाश्चात्य एकांकी साहित्य से प्रभावित है। अतः हम यह नहीं कह सकते कि एकांकी साहित्य पूर्णतः संस्कृत साहित्य से उत्पन्न हुआ है। एकांकी के बारे में भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। पाश्चात्य विद्वानों में पिलकर्ल-इटन ने एकांकी को परिभाषित करते हुए कहा है कि एकांकी की प्रकृति ऐसी होती है कि उसमें नाटककार को किसी विशेष समस्या, किसी विशेष परिस्थिति अथवा घटना का इस प्रकार नियोजन करना पड़ता है कि वह धीरे धीरे अपने आप विकसित हो जाए। भारतीय विद्वानों में उपेंद्र नाथ अस्क ने एकांकी को परिभाषित करते हुए कहा है कि बड़े नाटक की तुलना में एकांकी जीवन के किसी एक अंश का पृथक और विच्छिन्न चित्र उपस्थित करता है, जीवन की झांकी मात्र देता है। विभिन्नता के बदले समीकरण, विशृंखलता के बदले एकाग्रता, पूर्णता के बदले अपूर्णता, फैलाव के बदले सीमित्व, विस्तार के बदले संक्षिप्तता इसके गुण हैं। एकांकी की विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि एकांकी में केवल एक अंक होता है जिसमें जीवन की केवल एक घटना अथवा समस्या को प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया जाता है। एकांकी में यथार्थ तथा आदर्श का सुंदर समन्वय रहता है तथा इसकी घटनाएं दैनिक जीवन से संबंधित होती हैं। एकांकी में पात्रों की संख्या कम से कम होती है तथा समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाता है। एकांकी का आकार बहुत छोटा होता है और इसके अभिनय में भी कम समय लगता है। एकांकी में कौतूहल और जिज्ञासा अंत तक बनी रहती है। एकांकी में संकलनत्रय अर्थात स्थान, कार्य, समय की एकता का पूर्ण निर्वाह किया जाता है। एकांकी के संवाद संक्षिप्त, सारगर्भित और पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। एकांकी का आरंभ संघर्ष से होता है जो कि तीव्र गति से चरम सीमा तक पहुंचता है। स्टूडेंट्स, अब हम एकांकी के तत्वों के बारे में जानेंगे कि एकांकी के तत्व क्या हैं। विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने एकांकी के 7 तत्व माने हैं। सबसे पहले है कथानक। यह एकांकी का प्राण तत्व माना गया है। एकांकी में केवल एक आधिकारिक कथा होती है। यह तत्काल आरंभ होकर तीव्र गति से अंत तक विकास करती रहती है। इसमें किसी प्रकार की जटिलता नहीं होती। भले ही एकांकी का कथानक लघु घटनाएं भी होती हैं, पर सभी कुतूहल और जिज्ञासा की वृद्धि करती हैं और अंततः मुख्य कथानक में मिल जाती हैं। एकांकी का इतिहास, लोक गाथा, समाज, परिवार, मानव जीवन आदि से कोई विषय चुन सकता है, लेकिन इतना निश्चित है कि उसका कथानक बहुत छोटा होता है। आदि से अंत तक कौतूहल बना रहता है, उसमें जिज्ञासा बनी रहती है। एकांकी का अंत अचानक होता है।
उसमें संवेदन की तीव्रता दिखाई देती है। चरित्र चित्रण एकांकी में पात्रों की संख्या बहुत कम होती है। इसका कारण है कि एक अंक का होने के कारण इसका कलेवर बहुत संक्षिप्त होता है, परंतु इसमें दोनों प्रकार के मुख्य और गौण पात्र शामिल किए जाते हैं। यदि विदूषक न रखा जाए तो अन्य पात्रों के संवादों में हास्य विनोद की सामग्री प्रस्तुत की जा सकती है। व्यंग्य एकांकी के पात्रों का चरित्र चित्रण स्वाभाविक, निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। साथ ही प्रत्येक पात्र का व्यक्तित्व अलग दिखाई देना चाहिए। पात्रों के चरित्र का निर्माण उनके संस्कार तथा मनोविज्ञान के अनुसार ही होना चाहिए। कथोपकथन या संवाद, यह तत्व एकांकी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। नाटक, उपन्यास तथा कहानी के समान संवाद एकांकी में दो कार्य करते हैं। एक तो ये संवाद कथानक को गतिशील बनाते हैं, दूसरा ये पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। एकांकी के संवाद सहज, सरल, बोधगम्य, पात्रानुकूल तथा प्रसंगानुकूल होने चाहिए। साथ ही ये संवाद संक्षिप्त, रोचक, प्रभावोत्पादक होने चाहिए। देश काल एवं वातावरण, प्रत्येक एकांकी की घटना किसी एक स्थल या एक काल में होती है, अतः एकांकी के कथानक में काल तथा स्थान का पूर्ण निर्वाह होना चाहिए, अन्यथा एकांकी प्रभावहीन तथा हास्यपद बन जाएगा। अन्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि संकलनत्रय का समुचित निर्वाह होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो एकांकीकार दर्शकों के मन पर अनुकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। भाषा, शैली तथा अभिव्यक्ति, भाषा शैली अभिव्यक्ति का माध्यम है और इसका प्रभाव एकांकी के अन्य तत्वों पर भी पड़ता है। एकांकीकार को विषयानुसार भाषा और शैली का प्रयोग करना चाहिए। एकांकी की भाषा सरल, सहज, सुबोध होनी चाहिए, पात्रानुकूल तथा प्रसंगानुकूल होनी चाहिए। एकांकी की शैली ऐसी होनी चाहिए जिसमें कम शब्दों में अधिक कहा गया हो, जिसमें वाक्य छोटे छोटे और सरल होने चाहिए ताकि दर्शक पात्रों की भाषा को समझ सके। उद्देश्य, प्रत्येक साहित्यकार की रचना स्वदेश्य होती है। एकांकीकार भी किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही एकांकी की रचना करता है। उसकी रचना का उद्देश्य संवाद, परिवार, राजनीति, मानव जीवन अथवा इतिहास की किसी समस्या से संबंधित होता है। वह उस समस्या को लेकर ही चलता है और दर्शकों को उस समस्या से अवगत कराना चाहता है। लेकिन यदि वह किसी ज्वलंत समस्या को लेकर एकांकी की रचना करता है तो वह रचना सफल कही जा सकती है। दृश्य विधान तथा अभिनेता, एकांकी में एक या एक से अधिक दृश्य हो सकते हैं तथा इसमें 10 से लेकर 45 मिनट तक का समय लग सकता है। वस्तुतः एकांकी का आविष्कार रंगमंच की आवश्यकता अनुसार हुआ। अभिनय तत्व एकांकी का अनिवार्य तत्व माना गया है, परंतु एकांकी को सफलतापूर्वक अभिनीत करने के लिए रंग निर्देश भी होना चाहिए। एकांकीकार रंगमंच का जितना प्रयोग करेगा, एकांकी उतनी ही सफल मानी जाएगी। जहाँ तक अभिनेता का प्रश्न है, यह बहुत कुछ कलाकारों पर निर्भर करता है। स्टूडेंट्स, अब हम एकांकी अथवा लघु नाटक के महत्व के बारे में जानेंगे कि एकांकी का महत्व क्या है, कि एकांकी भाषा का ज्ञान बढ़ाता है, नए नए शब्दों का अर्थ व प्रयोग का ज्ञान बढ़ाता है, छात्रों की दमित भावनाओं को भी नाटक के माध्यम से दूर करके उनका उपचार कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कठिन विषयों व प्रकरणों को अभिनय द्वारा प्रस्तुत करवाने से लाभ होता है। इसमें लंबे समय तक ये याद रहता है और समझ भी विकसित हो जाती है। नाटक का अभिनय एक सामाजिक क्रिया है। इसमें सद्भावना, सहयोग, प्रेम, भाईचारा, इस प्रकार की भावनाओं का विकास होता है। नाटक छात्रों की थकान दूर करके
उनमें नई ताजगी भर देता है। छात्रों का मनोरंजन भी होता है। अभिनय में हिस्सा लेने से छात्रों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। समाज की समस्याओं के लिए भी इसमें जागरूकता उत्पन्न होती है। लघु नाटिका संप्रेषण बढ़ाने में मददगार होती है। लघु नाटिका में संवादों के द्वारा पूरी कहानी प्रस्तुत की जाती है। नाटिका को पूरा समझने के लिए इसे ध्यानपूर्वक सुनना पड़ता है, तभी नाटक समझ में आता है। लघु नाटिका अर्थात एकांकी मुख्यतः सुनने व बोलने की क्षमता का विकास करने के लिए एक विधि के रूप में प्रयोग होती है। इसे बच्चों को भाषा की आधारभूत विशेषताओं का पता चलता है। बार बार लघु नाटिकाओं को करवाकर छात्रों की भाषा पर पकड़ मजबूत बनाई जा सकती है। सुनना व बोलना कौशल सीखने के बाद उसका प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। सुनना व बोलने का प्रयोग बातचीत व संप्रेषण में भलीभांति होता है। इन आधारभूत कौशलों में आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए लघु नाटिकाओं का प्रयोग काफ़ी लाभदायक रहता है। स्टूडेंट्स, ये था लघु एकांकी अथवा लघु नाटिका, इसके तत्व, इसका महत्व, इसके विशेषताएं, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।